हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है 8980244106। मुझे लगता है फ़ोन नंबर है, कोई बात नहीं। इनके अंक है 1555। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। तो दोस्तों मेरा नाम है एंजॉय डेविड, मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो ये ट्रेनिंग पर्पज़ से भी वीडियो बना हुआ है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और E2 वाले पॉन को उठा के मैंने E3 पर रख दिया है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, और मैं रियल ह्यूमन के साथ खेल रहा हूँ, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखिए आप सोच रहे होंगे भाई कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ मैच खेलते हुए। तो कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये वीडियो में ट्रेनिंग पर्पज़ से भी बना रहा हूँ दोस्तों। ये मैच का यूज़ मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा। तो मैं कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाता है। क्योंकि देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, और चेस की ये खूबी है, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। मेरे 29 सेकंड बचे हैं। जो A2 पर मेरा पॉन है उसको उठाकर A3 पर रख दिया है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो इन्होंने भी तुरंत मूव चल दिया है और H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पर रखा है। तो हाल फिलहाल मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं एक काम करूँगा, B2 वाले पॉन को उठा के B4 पर रख देता हूँ। तो देखिए ओके, इन्होंने बहुत तेज़ी से मूव चला है, लेकिन देखिए आपको ऐसे मूव चलने हैं भाई के अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करके। क्योंकि कभी कभी मैं भी अगर बिना एनालिसिस के मूव चल देता हूं तो हमेशा लॉस होता है। और ऐसी बात नहीं कि मैं मैच नहीं आ रहा, मैं भी कई सारे मैच आ रहा हूं। जब भी बिना एनालिसिस किए आप मूव चलेंगे आपको लॉस होगा। जैसे कि इन्होंने अभी B7 से अपना पॉन उठा के B5 पर रखा है, तो देखा नहीं मेरा नाइट यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं इनको चेक दे दूँगा। तो अल्टीमेटली तो इन्हें एक तरीके से लॉस ही हुआ, क्योंकि इनका एक पॉन मारा गया और इनको चेक लग गया है। तो कोई बात नहीं, मैं कम करूँगा और इस बिशप को मार दूंगा मैं, और फिर एक चेक दे दूंगा। तो आप सोच रहे होंगे मैंने मारा क्यों। मारा इसलिए क्योंकि मैं अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रखना चाहता हूं दोस्तों। इसलिए मैंने उस बिशप को मार दिया, क्योंकि F3 पर रखने के बाद ही मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए इन्होंने मूव बढ़िया चला है। तो सबसे पहले काम करेंगे, तो इन्होंने अपने बिशप को उठाकर B5 पोजीशन पर रख लिया है। तो क्या क्या मार सकते हैं, देखिए ये अपने बिशप को C4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पर रख दूंगा, जिससे कि C4 पर ना रख सकें। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ राइट साइड में कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। तो ओके, बढ़िया मूव चला है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, राइट साइड में कैजलिंग करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, अपने इस नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रखना पड़ेगा। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ओके देखिए बढ़िया ये मूव चल रहे हैं देखिए दोस्तों। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं अपने C3 वाले पॉन को उठाकर C4 पर रखूँगा, और ये मेरे पॉन को नहीं मार पाएंगे, और मैंने C4 पे इसीलिए रखा है। तो वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अच्छा मूव इन्होंने चला। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए यही मैं बोल रहा था, अपोनेंट के मूव का अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको अल्टीमेटली लॉस ही होगा। तो मैंने इनके मूव का एनालिसिस नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, देखिए सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा, और इसके बाद इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं अब इनके बिशप को मार दूंगा। तो देखिए मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये तो डिपेंड करेगा बाद में। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इनके बिशप को मार दूंगा। ओके, और देखिए इन्होंने एक और गलती की, और वो गलती ये है कि मैं इनके रूक को मार के इनको अब चेक देने वाला हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दूसरा मूव मैं चलूँगा, इस नाइट को मैं मार दूंगा, और तीसरा मूव मुझे ये चल रहा है कि इस पॉन को मैं मार दूंगा। तो देखिए बहुत ही तीव्र गति में सारे मूव हुए हैं। तो ये अपने ओके वेरी गुड। तो और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो अभी तक मुझे इनसे कोई लॉस नहीं हुआ है। तो अब सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। देखिए यही स्ट्रेटजी होती है। तो मैंने अभी तक कैजलिंग नहीं की थी, लेकिन अब मैं कैजलिंग कर लूँगा। तो 4 मिनट हुए हैं इस मैच में, बहुत ही तीव्र गति से सारे मूव हुए हैं। तो खिलाड़ी तो ये अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, इसलिए ये लॉस में है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, और मैं अपने
ओके, सबसे पहले कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय, क्योंकि कैजलिंग के बाद मेरा नाइट फ्री हो जाएगा, मैं नाइट का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था मेरा नाइट फ्री हो जाएगा, मैं नाइट का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं और अपने इस रूप को इस पोजीशन पर रख लेते हैं, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएंगे। और जैसे ही क्वीन हटाएंगे मैं इनका ये वाला पॉन मार दूंगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव, एक काम करते हैं, मैं अपना देखिए अब अपना E2 पर जो मेरा नाइट है, तो सबसे पहले इस रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये अपना नाइट यहाँ से हटाएं, और अपने नाइट को अब मैं इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो मुझे ये देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो कहीं ये मुझे कहीं से भी चेक नहीं दे पाएंगे। मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट से इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये अपनी नाइट को D3 पोजीशन पर अगर रखेंगे तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, क्योंकि इनका टारगेट होगा मेरे रूक या क्वीन, दोनों में से किसी को मारना। तो ये समझ गए कि ये हरा नहीं सकते। देखिए 6 मिनट में ही ये मैच को इन्होंने छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको मूव करने से पहले अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है, उसके बाद ही मूव करना है। और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। उन मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि भाई चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, कौन सा कलर किस साइड में होना चाहिए, या क्वीन और किंग कहाँ पर रखना है, या फिर एन चेस के रूल्स जैसे कि N% रूल, या पॉन प्रमोशन, या कैजलिंग क्या होता है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे भेजा जाता है। तो उन सारे रूल्स या मूव को मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज हिंदी में समझाने का ट्राई किया है। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप अगर उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अगर इस मैच में मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।